और बात एक और बड़ी अहम करते हैं, क्योंकि मामला अब जो आपके सामने रखने जा रहे हैं ये अदालत से मुंसलिक है, क्योंकि अदालत ने उस पीआईएल को क्लोज कर दिया जो पीआईएल मादनियात को लेकर सामने रखी गई थी और नदी नालों से निकाले जाने वाली रेत, बाजरी और दीगर मामलात को लेकर जो कहा जा रहा था कि इंतहाई अहम तरीन मामला है और अदालत इस पर नजर रखे, क्योंकि इलीगल माइनिंग का मामला था। 2016 में एक मकामी एनजीओ पीपल्स फोरम ने बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के सामने ये मामला रखा था, जिसमें उन्होंने इस बात की मांग की थी कि एनफोर्समेंट होना चाहिए जी माइंस एंड मिनरल्स का, डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 का, उसके साथ साथ मिनरल कंसेशन रूल 1960 का, मिनरल कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट रूल 1988 के इतलाक के हवाले से उन्होंने हुकूमत अदालत से दरख्वास्त की थी कि इसका इतलाक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोर्ट ने अगरचे मामला हुकूमत की नज़र के सामने भी रखा, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के साथ साथ माइनिंग डिपार्टमेंट ने भी कई मरतबा इस पूरे मामले पर अपनी बात रखी है। ताहम अब इतला ये है कि कोर्ट ने तमाम आर्गुमेंट सुनने के बाद डिवीजन बेंच ने इस मामले को रोक दिया है, इस पर समाअत मुकम्मल कर दी है और ये साफ कर दिया है कि कानून का इतलाक तो हो चुका है, लेकिन अगर और भी कोई मामला है तो जो पिटिशनर है वो एजिटेट कर सकता है, वो अपनी बात रख सकता है मुतल्लिका महकमान के सामने। सीधे अपने नुमाइंदे इमरान आइकू के पास चलेंगे, क्योंकि मादनियात और इलीगल माइनिंग का जब मामला है तो सिर्फ श्रीनगर नहीं, बड़गाम नहीं, गांदरबल नहीं, नॉर्थ साउथ में इस तरीके की खबरें आई हैं और एनजीटी ने लगातार कई मरतबा इस इलीगल माइनिंग पर सवाल भी उठाए हैं। दूसरी तरफ से अदालत के सामने जो अदाद-ओ-शुमार रखे गए उसमें कहा गया ऑल इज वेल, जनाब इतलाक तो कानून का हो चुका है। इमरान जरा अपडेट करें, मुद्दई जो अदालत के सामने गया था क्या वो सिर्फ ये चाह रहा था कि कानून की पासदारी हो, या ये जो इलीगल माइनिंग की वजह से एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है उस पर भी उनका मौक़िफ़ था, और अदालत की तरफ से, मुअज़्ज़ज़ अदालत की तरफ से क्या कुछ अब कहा गया है? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने भी कहा कि ये एक एनजीओ है पीपल्स फोरम नाम की, जिन्होंने 2016 में जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के सामने एक पीआईएल दर्ज की थी। दरअसल इस पीआईएल में ये जानना चाहते थे दरख्वास्त गुजार कि जम्मू कश्मीर में इलीगल माइनिंग हो रही है और जिसकी वजह से यहाँ के एनवायरनमेंट पे असरात मुरतब हो रहे हैं, एनवायरनमेंट पोल्यूशन इससे हो रहा है। और दूसरा ये कि जब इलीगल माइनिंग होती है तो जाहिर सी बात है कि जो यहाँ का लैंडस्केप है उससे भी कई सारे असरात मुरतब होते हैं। तो उसके बाद अदालत ने हालांकि इस पीआईएल पर कार्रवाई शुरू की 2016 के बाद, और हुकूमत से इस मामले पर जो है उन्होंने जवाब तलब की। जैसा कि अब ये पता चला है कि जो जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट है उन्होंने इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट जो हमारा है उनसे पूरी इसकी तफसीलात मांगी और इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट ने वो तफसीलात फराहम की। लेकिन दरख्वास्त गुजार का बेसिक जो पॉइंट था जो वो गवर्नमेंट से जानना चाहते थे वो ये थे कि जो जियोलॉजी माइनिंग या माइनिंग एंड मिनरल्स जो अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस या एक्ट्स है यहाँ पे उनका निफाज ज़मीनी स्तर पर अमलाया नहीं जा रहा है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट्स हो, चाहे वो फिर शहर में हो, और कहीं पे भी हुकूमती सतह पर हमारे पास एक्ट्स है, अलग अलग एक्ट्स है। जैसे कि हमारे पास माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 1957 है, या इसी तरीके से अलग अलग माइंस के हमारे एक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरे अक्रॉस द कंट्री निफाज करती है, जिसके थ्रू पूरी इस माइनिंग और जियोलॉजी और माइनिंग को मॉनिटर किया जाता है। तो दरअसल दरख्वास्त गुजार का ये कहना था कि एक्ट्स तो है लेकिन इन एक्ट्स को सही से अमलाया नहीं जा रहा है। लेकिन उसके बाद अदालत ने चूंकि इस पर कार्रवाई शुरू की और सरकार से, यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट से पूरी तफसीलात तलब की, और इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जो दरख्वास्त गुजार ने दी थी, जो अदालत को चाहिए थी। तो अदालत ने बिल आखिर इस नतीजे पर पहुंची कि कहा कि हुकूमत या खासकर जो जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट है वो तमाम उन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करती है जो इनके नॉर्म्स के हिसाब से चाहिए। और खासकर उन्होंने ये भी कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट में माइनिंग ऑफिसर्स को भी जो है वो एक पोस्ट क्रिएट की गई है, माइनिंग ऑफिसर्स,
जो वहां पे जी। देखते हैं कि कहाँ पे इलीगल माइनिंग होती है। लेकिन ये अदालत की बात अपनी जगह पे या पीआईएल अपनी जगह पे, लेकिन जब हम जमीनी स्तर पर इन चीजों को देखते हैं, आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले हमने भी डायरेक्टर जियोलॉजी एंड माइनिंग जेएंडके को इंटरव्यू भी किया था और हमने भी काफी सवालात उनके सामने रखे थे और ऑन एयर वो अभी भी मौजूद है ऑन रिकॉर्ड। उसमें जिस तरीके से सवाल हमने पूछे थे, और वो सवालात थे जो पब्लिक ने हमसे किए थे और जिसकी एक रियलिटी है। और अगर आप इस वक्त भी देखेंगे कि इलीगल माइनिंग कितनी होती है, अगर आप इस वक्त देखेंगे कि सैंड एक्सट्रैक्शन कितनी होती है, और जैसे कि 2014 के भयानक सैलाब के बाद भी एक बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू किया गया था और बेसिक ये था कि हमारी जो वाटर बॉडीज है, स्पेशली जो हमारा यहाँ पे रिवर जालिम है, तो इसको इलीगल सैंड एक्सट्रैक्शन से बढ़ाना है। लेकिन अभी भी अगर आप जाएंगे साउथ कश्मीर से लेके नॉर्थ कश्मीर तक और अलग अलग जगहों पे आपको देखा जाएगा रात के दौरान अभी भी सैंड एक्सट्रैक्शन होती है, बाजरे की इलीगल और ये एक्सट्रैक्शन सिर्फ होती है। सोबा कश्मीर के अंदर नहीं बल्कि सोबा जम्मू की भी सूरत हाल इसी तरीके और जम्मू के यही वजह अंदर कि एनजीटी ने भी कई मरतबा इस पूरे मामले पर जो है वो सवाल उठाए थे। और ये बात सही है कि 8 साल के वक्फे के बाद अगर एक पीआईएल पर यह फैसला आया कि हुकूमत की तरफ से अफसरान की तैनाती कर दी गई है, कानून का मुकम्मल इतलाक है, तो फिर जो एनजीटी बार बार बात बता रही है कि आपके पास तो आइन भी है, कानून भी है, हकूक भी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो बेसिक परेशानी है वो है माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ को बरकरार नहीं रखा जा रहा है। जहाँ पर जिस तरीके की ड्रजिंग होनी चाहिए थी नहीं हो पा रही है। तो क्या हम ये माने कि शायद जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सही है और जो ग्राउंड रियलिटी है वो इंटायरली डिफरेंट है, और जिस पर शायद हुकूमत को और अदालत को एक बार फिर सोचना होगा? बिल्कुल यही बात सही है कि डॉक्यूमेंटेशन अलग होती है। आप क्या गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं, नो डाउट कि आपके पास जो एक्ट्स है, आप एक्ट्स के हिसाब से दिखा रहे हैं गवर्नमेंट को या अदालत को कि हमने इतने एफआईआर्स किए, हमने इतनी गाड़ियां सीज की है। और इवन के ये भी जो अदालत ने कहा है इस रिपोर्ट में कि श्रीनगर के पंथा चौक जेवन में जो सैंड क्वायरी थी, ये जो स्टोन क्वायरी थी, उनको भी बंद करना पड़ा है। सो ये एक डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन ऑन ग्राउंड जब हम जाते हैं तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। और ये अलग अलग, जैसे हम जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट का चूंकि ये डोमेन है और आपके पास या इस डिपार्टमेंट के पास एक मेजर मिनरल्स और माइनर मिनरल्स का स्कोप होता है। चूंकि मेजर मिनरल्स का स्कोप इस डिपार्टमेंट के पास नहीं है, जैसे लिथियम वगैरह, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखती है। लेकिन जो माइनर मिनरल्स है, जैसे जिसमें हमारा सैंड, हमारी स्टोन्स वगैरह जो सारा आता है, तो इस पे अगर आप देखेंगे लॉ बिल्कुल है, लेकिन इसके बावजूद भी काफी सारी चीजें ऐसी है जो गैर कानूनी तौर पर हो रही है। बहुत शुक्रिया जी इमरान हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल आपको याद होगा जी इस पूरे मामले पर सियासत भी काफी ज्यादा हुई। 5 अगस्त 2019 के बाद माइनिंग के मामले पर सियासत बहुत ज्यादा हुई। 2024 के इंतखाबात में भी माइनिंग ने एक मरकजी पॉइंट लिया था, तमाम तर सियासी जमातें इस पर गुफ्तगू कर रही थी और ये कहा जा रहा था कि मकामी तौर पर जो नौजवानों को रोज़गार यहाँ से मिल रहा था वो रोज़गार तो ख़त्म हो गया, क्योंकि माइनिंग का पूरा सिलसिला जो है वो बाहर चला गया और माइनिंग माफियाज जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर काम करें। लेट इट बी कि जिन लोगों ने तकरीरें की जो आज कल हुकूमत में, वो इस पूरे मामले को ज़रा देखें।